राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय राम। श्री राम जय राम जय 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 जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय 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 जय राम। हमारे आदरणीय श्रोताओं, मेरी तरफ से आप सबको सादर सप्रेम राम राम कहते हुए राम कथा को स्वागत करता हूँ। प्रेम से पधारिए। तो बोलिए, श्री राम जय राम जय जय राम। 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 आप लोग सुन रहे थे पिछले एपिसोड में सती जी को इनका अपराध के लिए, राम भक्ति में दाग न लगने के लिए, इनको सीता रूप धारण करके राम जी का परीक्षा करने के लिए, ये सब अपराध से शंकर भगवान जी ने इनको त्याग किया। इस जन्म में, इस देह में सती का मेरे लिए कोई भेंट नहीं होगा। हम पति पत्नी जैसे नहीं रह सकते। तो इधर तो क्या हुआ, शिव जी ने समाधि में बैठ गए और कुछ कोई पास में नहीं है। सती जी के मन में बहुत सोच, बहुत चिंता, चिंता सागर में ये डूब गए। और तो क्या करे, राम जी का तो अपराध किया है, तो राम जी का ही शरण जाना चाहिए। इसीलिए सती जी राम जी के शरण में गए और कहे, हे प्रभु, आप तो दीन दयाल कहलाते हैं। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ऐसे जो विपत्ति समय में राम जी को सुमरना करता है, इनको याद में आता है। और किसी भी समय में राम जी को जो याद करते हैं, इनको चतुर कहा जाता है, सयानी, सयानी कहा जाता है।
इसलिए कि गोस्वामी जी कह रहे हैं, जो सकल भरोसा त्याग करके राम जी की ही भजन करते हैं, किसी का भरोसा नहीं करते, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, ऐसे जो राम जी को ही भजते हैं, सब भरोसा छोड़कर, ये ही संसार में चतुर नर कहलाते हैं। नहीं तो सभी नर संसार में चतुर नहीं कहलाते। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। गोस्वामी जी कहते हैं, परिहरियास भरोस राम ही भजहि ते चतुर नर, परिहरियास भरोस राम ही भजहि ते चतुर नर। तो सती जी भगवान को, श्री राम जी को प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, आप तो समदर्शी है, आप तो सबदर्शी है, सब कुछ आप देख सकते हैं और सब कुछ सुन सकते हैं। तो आप सबदर्शी प्रभु, मेरा भी बात आप सुनिए और एक उपाय कीजिए मेरे लिए, मैं आपका शरणागत हूँ। और इस उपाय में देर न लगाइए, तुरंत कीजिए। जिस उपाय से मेरा मृत्यु हो जाए, मेरा मरण हो जाए और इसमें कोई कष्ट नहीं होगा, ऐसे मरण मुझे चाहिए। क्योंकि जन्मत मरत कठिन दुख हुए, तो मेरे मरते समय कुछ भी कष्ट नहीं होगा और मेरा मृत्यु हो जाए और मेरा ये पति परित्याग विपत्ति मेरा उठ जाए, मेरा टल जाए। अगर मेरा शरीर नहीं रहेगा तो मुझे पति परित्याग का कष्ट भी नहीं होगा। इसलिए ये कहते हैं, तो सब दरसी सुनिया प्रभु करहु सो बेगी उपाय, होई मरणु जेहि बिना ही श्रम, होई मरणु जेहि बिना ही श्रम, दुसह विपत्ति बिहाई। श्री राम जय राम, जय जय राम, ऐसा कहते हैं। तो बिना श्रम में, बिना दुख में कैसे मरण हो सकता है? मरण अगर कोई चाहता है तो जल में डूबना पड़ता है और अग्नि में मरना पड़ता है, या विष पीकर मरना पड़ता है, या किसी उपाय से मरना पड़ता है, जिसको आत्महत्या दोष कहते हैं। और इसमें भी कष्ट होता है, लेकिन मुझे आत्महत्या दोष न लगेगा। जल में, विष में और अग्नि में मरने को नहीं पड़ेगा। ऐसे कोई सुविधा उपाय कीजिए जिससे मेरा बिना कष्ट में मेरा मृत्यु हो जाए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। होई बिनहि, होई मरण जेहि बिनहि श्रम, दुसह विपत्ति बिहाई। सती जी दक्ष जी के पुत्री, दक्ष प्रजापति के पुत्री है, इसीलिए ये दक्ष सुता है। तो इस प्रकार बहुत दुखित थी और इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन किया नहीं जा सकता। क्यों? ना शंकर भगवान जी अब समाधि अवस्था में है, बैठे हैं, जागते नहीं। ऐसे 87,087 ईयर्स
87,000 वर्ष बीत गए और ये तो अविनाशी है, ये मरेंगे नहीं। 87,000 वर्ष के बाद शिवजी ने आंख खोला, तो आंख खोलने पर ये राम नाम सुमरना करने लगे। तो सती जी जान गए कि अभी जगतपति शिवजी ने जागे हैं। तब उन्होंने जाकर शिवजी के चरण कमल को वंदन किया। वंदन करने के बाद शिवजी ने इनको सामने आसन दिया, बैठ जाओ। वाम भाग में आसन नहीं दिया, क्योंकि ये यही था न सती ही भेंट वही नाही। जैसे गुरु शिष्य सामना सामनी बैठते हैं, ऐसे उनको सन्मुख आसन दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। यही विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संवत 87,000 वर्ष, बीते संवत 87, त्यागी समाधि शंभु अविनाशी। जाई शंभु पद वंदन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। सन्मुख शंकर आसन दीना। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो सती जी प्रणाम करने पर शंकर जी उनके लिए सामने आसन दिया। यह है प्रजेश कुमारी। इसका भाव है प्रजेश, दक्ष प्रजापति ये राजा थे। दक्ष प्रजापति उनके राजा थे। जितना प्रजापति थे उनके ऊपर ये राजा थे। तो इतना बड़ा दक्ष प्रजापति के कन्या होकर भी ये दुखी थी। राजा के कन्या, इतना बड़े राजा के कन्या होने पर भी इनको ये दुखी थी। तब हमारे सर्वसाधारण नारी अगर ऐसा करेंगे तो उनका दशा क्या हो सकता है। शंकर विमुख कन्या के ऐसे दशा ही होती है जैसे सती जी का अभी हो रहा है। उनके पति परित्याग के बाद हिमालय में, कैलाश में सब सुख होते हुए भी ये अत्यंत दुखित है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो अब देखिए 87,000 वर्ष शिवजी समाधि अवस्था में ध्यान में रहे। तो इसमें एक प्रश्न होता है, क्या दंडकारण्य से तो ये निकले जहां राम जी सीता जी को ढूंढते फिरते हैं, और लंका युद्ध दंडकारण्य से सीता चोरी होने के बाद कुछ दिनों में, 1 महीने, बोलिए 1-2 महीने में लंका युद्ध हुआ और रावण का मृत्यु हुआ। रावण का जब मृत्यु हुआ 1-2 महीने के बाद सोचिए, तो शिवजी ने आकर उनको स्तुति किया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और लंका युद्ध में शिवजी स्तुति करते हैं क्या, राम जी को, रावण के मृत्यु के बाद। मामभिरक्षय
रघुकुल नायक, धृतवर चाप रुचिर कर सायक। ऐसा स्तुति करते हैं। और स्तुति करने के बाद अपना वर मांगते हैं। अंत में कहते हैं, नाथ जबहि कौशलपुरी, होई तिलक तुम्हार। मैं आऊब सोई बेश धरी, देखन चरित उदार। कृपा सिंधु में आऊब, देखन चरित उदार। अंत में कहते हैं, स्तुति के अंत में, हे कृपा सिंधु, मैं आपके रावण वध के बाद तो ये स्तुति किया, और इसमें आपको नहीं मैं देखा कर सकता। जब आपका राज्याभिषेक होगा तब उसमें मैं आकर शामिल होऊंगा, आपका उदार चरित्र देखने के लिए। और ये वर मांगते हैं उसी समय। राम अभिषेक के बाद स्तुति करके इनको, श्री राम जी को ये वर मांगते हैं। क्या मांगते हैं? बार बार वर मांगो, हरसी देहु श्रीरंग। पद सरोज अनपायनी, भगति सदा सतसंग। भगति सदा सतसंग। तो ये 1-2 महीने में का तो ये बात है, जहाँ ये शिव जी आकर लंका युद्ध में राम जी का स्तुति किया, फिर राज्याभिषेक में आए। तो 87,000 वर्ष ये कैसे बैठे? तो इसमें तो संदेह होना चाहिए। देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। 87,000 वर्ष ये बैठे हैं, और लंका युद्ध में भी ये आकर स्तुति किए थे, और राज्याभिषेक में भी स्तुति किए थे। देखिए, एक उदाहरण आपको कहता हूँ। सौभरी एक ऋषि थे। सौभरी ऋषि स्नान करते थे। इसी समय मछलियों का ये मैथुन देखा। मछलियों का मैथुन देखने पर इनको भी ये मत्स्य मैथुन देखकर सांसारिक सुख भोगने के इनके भी इच्छा हो गई। तब इसके लिए सांसारिक सुख भोग करने के लिए तो स्त्री चाहिए, तो ये कन्या चाहिए। कन्या कहाँ से लाएंगे? तो राजा ये मानधाता के पास गए, क्योंकि इनके पास 50 कन्याएं थे, सब अविवाहित थे। तो मुनि, सौभरी मुनि मानधाता जी के पास गए और बोले कि मेरा सांसारिक सुख भोगने के लिए इच्छा है, इसीलिए तुम्हारे एक कन्या को मुझे प्रदान करो। तो मुनि जी का वृद्धावस्था था, शरीर भी इतना सुंदर नहीं है, तो राजकन्या को ये कैसे अर्पण कर सकते हैं? इनको देने का इच्छा नहीं था, और मुनि का बात भी ये टाल नहीं सकते। तो राजा मानधाता ने उत्तर दिया कि देखो, मेरे तो 50 कन्याएं हैं, लेकिन इन 50 कन्याओं से जो आपको वर्ण करेगा, जो आपको वर्णमाला देगा, आप इसको ले सकते हैं। तो राजा ने सोचा, क्यों कोई इनको वर्णमाला देगा? कोई नहीं देगा। तो इनके मन का बात सौभरी मुनि जान गए, और ये क्या क्या अपन योग बल से अत्यंत सुंदर पुरुष हो गए, और 50 रूप हो गए। 50 राजकन्या एक एक करके इनको वर्ण कर लिया।
50 के साथ विवाह किया। राजा के महल में 50 कमरा में 50 राजकन्याओं को 50 रूप होकर संभोग किया। अगर एक मुनि ऐसा बहुत रूप हो सकते हैं तो शंकर भगवान जी क्यों नहीं हो सकते? ये तो देवदेव महादेव जोगेश्वर है। तो इसने भी इधर 87,000 जो समाधि में बैठे थे और दूसरा रूप भी इनका हुआ। दूसरा रूप लेकर रावण वध के बाद श्री राम जी का स्तुति किया था और राज्याभिषेक भी ये में उपस्थित थे और उनका भी प्रार्थना किए थे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। ऐसे समाधिस्थ शंकर भगवान भी अनेक रूप में राम जी के राज्याभिषेक और युद्ध के बाद भी दर्शन किए थे। युद्ध भी दर्शन किया था शंकर भगवान जी। इसी समय भी पार्वती जी के साथ आकाश मार्ग में रहकर युद्ध देखा था। हम हूँ माँ, ये देवताओं के साथ मिलकर युद्ध दर्शन किए थे। हम हूँ माँ रहे ते ही संगा, देखत राम चरित रण रंगा। तो शिवजी 87,000 वर्ष के बाद जागे और राम राम सुमरण करने लगे। देखिए जितना सत्पुरुष है, जब ये जागते हैं प्रातः काल में तब ये राम राम सुमरण करते हैं। देखिए हनुमान जी तो लंका को गए थे और देखा कि क्या देखा, सीता जी को ढूंढते हुए ये घूम रहे हैं। देखा कि रामायुधम कीत गृह शोभा बरनी न जाई, नव तुलसी का वृंदत देखी हरस कपिराई। एक घर में रामायुध राम जी के धनुबाण का चित्र देखा और नव तुलसी का बगीचा देखा, जो वृंद देखा, तो चिंता करने लगे यहाँ कोई अवश्य साधु पुरुष रहता है, लेकिन लंका में साधु पुरुष कहाँ मिलेंगे? ये तो कैसे आ सकते हैं? इसीलिए हनुमान जी मन में तर्क कर रहे थे कि मन महु तर्क करे कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा। राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। जब ये जागने लगे, जागे 4 बजे प्रातः काल में, राम राम कहकर जागे, तो हनुमान जी ने सुन लिया कोई जागा है अभी और राम राम बोल रहा है, ये निश्चित भाव में कोई सत्पुरुष साधु लोग ही होगा और ये साधु का ही भवन है। तो इनके साथ मिलने पर कोई असुविधा नहीं है, क्योंकि साधु किसी का अपकार नहीं करते, ये परहित ही करते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तो शंकर भगवान जी भी राम राम सुमरण जब किया तो सती जी ने जाना कि शिवजी जाग गए। तो ये तो 87,000 वर्ष इनके पास नहीं बैठे थे, इनके पास में ही थे, थोड़ा सा दूर। इतना दूर है कि जो राम राम कहने पर इनके कान में आवाज ये सुन सके, इतना दूर ही था। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और सती जी को सामने बैठाए शिवजी और उनको कुछ रसीला कथा टाइम पास के लिए
इनको मन को आनंद के लिए कहे। तो इसी समय क्या हुआ, दक्ष प्रजापतियों के नायक बन गए। जितना प्रजापति थे, जैसे राजा, उनके बहुत राजाओं में एक चक्रवर्ती सम्राट होते हैं, ऐसे बहुत प्रजापतियों में दक्ष प्रजापति नायक हो गए। तो ब्रह्मा जी ने इनको प्रजापति नायक पद में अभिषिक्त किया, क्योंकि ये इसी का योग्य था, इसके पास इतना योग्यता थे। और क्या हुआ, इनका जब ये प्रजापति थे, दक्ष प्रजापति, तब इनको अभिमान इनके पास था। और जब ये बड़ा अधिकार पा लिया, प्रजापतियों का नायक बन गए, तब अभिमान बढ़ गया और बड़ा अभिमान हो गया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। क्योंकि जो बड़ा पद में रहता है, इनका गर्व ही, अभिमान ही होता है। और ऐसा कोई नहीं है जो बड़ा होने पर जिनके पास गर्व और अभिमान नहीं है। तो लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भये तेहि काला। देखा विधि विचारी सब लायक, दक्ष ही कीन प्रजापति नायक। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय सलावा। नहीं को सजन मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। दक्ष ने जब प्रजापति था, इनका तो अभिमान था, अभी अभिमान बढ़ गया, इसलिए बड़ा अभिमान है। और अभिमान के कारण इसीलिए ये बड़ा अभिमान से यज्ञ करने लगा, अपने को दिखाने के लिए। और देवताओं को सादर निमंत्रण दिया गया। देवताओं को सादर निमंत्रण किया गया, सम्मान के साथ निमंत्रण किया गया। उनके लिए पूजा भेंट ये सब कुछ, सवारी भी आयोजन कर दिया, ये देवताओं के सम्मान के लिए। और ये तो बड़ा अधिकार पाया, मन में गर्व है। मुनि ऋषियों को, मुनियों को ये ऐसा निमंत्रण नहीं दिया, इनको बुला लिया, किसी को भेज दिया और ये ये घूम कर सबको उत्तर दे दिया, सबको कह दिया कि दक्ष जी के प्रजापति का यज्ञ हो रहा है और आप सब आएंगे। ऐसा, इसके लिए कोई स्पेशल निमंत्रण नहीं है। बोले सियावर रामचंद्र की जय। तो दक्ष लिए मुनि बोली तब, मुनि बोली, मुनियों को बुलाया, निमंत्रण नहीं। दक्ष लिए मुनि बोली तब, करन लगे बड़ जाग। नेवते सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर, नाग, सिद्ध, गंधर्व ये सब देवता है। किन्नर भी, नाग भी देवता है,
सिद्ध गंधर्व ये सभी देवता है, लेकिन छोटे छोटे देवता है। ये बड़ा बड़ा देवता नहीं, जैसा इंद्र, गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर ऐसे बड़ा देवता नहीं, ये सब छोटे छोटे देवता भी होते हैं। ये अपने अपनी स्त्रियों सहित चले, लेकिन ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर ये वहां पर नहीं आए। इनको छोड़कर और सभी देवता वहां पर आए। अपना अपना विमान सजाकर चले। सती जी ने देखा कि अनेक प्रकार के सुंदर विमान आकाश मार्ग में जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर मधुर गान कर रहे हैं। बाजा भी बज रहा है आकाश में, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान भी छूट जाता है। इतना सुंदर गाना बाजना होकर ये आनंद में जा रहे थे। किन्नर नाग नाग सिद्ध गंधर्वा बधुन समेत चले सुर सर्वा। विष्णु बिरंची, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को छोड़कर सब गए। विष्णु बिरंची महेशु बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। सती बिलो के व्योम, आकाश मार्ग में देखा, सती बिलो के व्योम विमाना। जात चले सुंदर विधिनाना, सुर सुंदरी करही कल गाना। सुनत श्रवण छूट ही मुनि ध्याना। श्री राम जय राम जय जय राम। तो देखिए किन्नर का अर्थ क्या है। किन्नर आप जानते हैं कि इसका अर्थ क्या है हमारे समाज में, लेकिन यहाँ जो लिखा है शास्त्र में हमारे, दो प्रकार के किन्नर होते हैं, जिनका मुख अश्व और देह मनुष्य शरीर, ये एक प्रकार के। और दूसरी प्रकार के किन्नर है जिनका मुख मनुष्य और देह अश्व। ऐसे दो प्रकार के होता है। यह है किन्नर। और गंधर्व ये पिंगल वर्ण होते हैं और अच्छा सुंदर गाना बाजाना ये करते हैं। और अष्टकुल नाग, तो ये गंधर्व आप जानते हैं, बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और अष्टकुल नाग, अष्टकुल नाग माने 8 नागों का नाम यहाँ दिया गया है। अष्टकुल नाग ये है अनंत, वासुकी, पद्म, महापद्म, तक्षक, जो कुलीर, कर्कट, शेष, ये 8 है। इसको अष्टकुल नाग कहते हैं। और गंधर्व का नाम आपने भी सुना है। इसमें भी किसी का ये कितना का, इनका 11 गण है। जैसे इनका नागों का 8 गण है, ऐसे इनका 11 गण है। 11 का नाम है, 11 का नाम क्या है? हाहा गंधर्व, हुहु, चित्ररथ, हंस, विश्वावसु, तो गोमाय, तुम्बुरु, नंदी, इंद्र, कुबेर, वरुण आदि इनका सब नाम है। इनका 11 समाज है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो ये सभी देवता वहाँ गए हैं, दानव नहीं गए हैं। जो मुनियों ने ये खबर पाकर आए हैं और देवताओं ने आमंत्रित होकर आए हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नहीं गए हैं।
बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो ये सब आयोजन हो रहा है दक्ष यज्ञ के लिए, और सती जी का मन हो रहा है कि मैं भी पिताजी के यज्ञ देख सकूं। तो ये सब समाचार आप अगले एपिसोड में सुनेंगे। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।